महामार्ग का जो निर्माण हुआ है एक्सेस कंट्रोल, ये निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और नया रोड जो बना है, इसके कारण वो 1 घंटे में बेंगलोर से मैसूर निश्चित रूप से पहुंचेंगे। 4 दिन पहले जिस बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, अब उस एक्सप्रेसवे को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जेडीएस ने जमकर वहां प्रदर्शन किया और एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया। यहां रहने वाले लोकल लोगों ने एक्सप्रेसवे खुलने के 2 दिन बाद से ही इस एक्सप्रेसवे को लेकर कई तरह की शिकायतें की हैं। हंगामे के दिन कई कन्नड़ संगठन समर्थक, वकीलों के संघ और कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने कनमिके और शेषगिरी हल्ली में टोल प्लाजा के पास विरोध प्रदर्शन किया। तो रामनगर से पुलिस बल को सुरक्षा के लिहाज से पूरे दिन के लिए तैनात किया गया। द हिंदू की खबर के मुताबिक एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोग टोल टैक्स को लेकर कई तरह की शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने एक्सप्रेसवे पर कहीं-कहीं सड़क खराब होने तक का आरोप लगाया है। रोज सफर करने वाले यात्री जिन्हें बिदादी और रामनगर जैसी छोटी दूरी तय करनी पड़ती थी, वो टोल में इतने रुपए देकर खुश नहीं थे। बेंगलुरु से रामनगर जा रहे एक यात्री का कहना था कि वो हर जगह टैक्स क्यों लगा रहे हैं, इतनी कम दूरी तय करने के लिए मुझे इतना भुगतान क्यों करना चाहिए। वहीं वहां से गुजरने वाले कुछ यात्रियों ने सर्विस रोड के खराब हालात के बारे में भी शिकायत की। कनिमिके प्लाजा में एक और यात्री ने कहा, बिदादी पहुंचने के लिए सर्विस रोड के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, खास तौर पर उस जगह पर जहां हमें सर्विस रोड की ओर मुड़ना है, वहां कोई मोटर चलाने लायक सड़क ही नहीं है। अब वो मुझसे यहां बिदादी जाने के लिए 240 का टोल चुकाने के लिए कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्हें टोल चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे उनकी यात्रा का समय कम हो जाता है। इसके अलावा विपक्ष ने फास्टैग में समस्या के चलते दुगना टोल टैक्स वसूलने का भी आरोप लगाया। केपीसीसी नेता डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा कि लोगों के आक्रोश की खबरें सुनने के बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे से यात्रा की। मैंने सुबह से ही टीवी और अखबारों में देखा था कि बेंगलुरु मैसूर टोल स्टेशन के पास लोग आक्रोश जता रहे हैं। आज मैंने भी बिदादी से रामनगर की यात्रा की। बिदादी से रामनगर जाने के लिए टोल टैक्स 135 रुपए है, लेकिन उन्होंने फास्टैग स्कैनर में समस्या के बहाने 270 रुपए वसूल लिए। आपको बता दें कि 55.5 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले मांड्या जिले में बेंगलुरु से निडघट्टा तक टोल टैक्स कारों के लिए 135 रुपए है, बस और ट्रकों के लिए 460 और एकल यात्रा के लिए वाहन के प्रकार के आधार पर टोल टैक्स 880 रुपए तक आता है। एक कार के लिए 2 तरफा यात्रा 205 रुपए, बसों और ट्रक के लिए 690 रुपए और 1315 रुपए तक आती है। 8,478 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले ही किया था, जहां पर विरोध के अपस्वर सुनाई देने लगे हैं। कई लोगों ने परेशान होने का दावा किया, किसी ने सड़क के किसी हिस्से की क्वालिटी खराब होने पर सवाल खड़े किए, तो कई लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं विपक्षी नेताओं ने फास्टैग स्कैनर में समस्या होने का भी आरोप लगाया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।